हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हार्दिक भट्ट है एंड वेलकम टू राइज टू सक्सेस नाउ। हमारी एक ये कोशिश है कि हम जो हमारे आजू बाजू में अलग अलग फील्ड में जो सक्सेसफुल पर्सन है उनके साथ मिलके उनकी जो जर्नी है, उनके जो लर्निंग्स है वो आपके सामने पेश करेंगे, जिससे आप अपने बिजनेस में और अपने स्टार्टअप में कुछ अच्छा कर सकें। तो आज हमारे साथ बड़ौदा के एक रेप्यूटेड इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जय पटेल है और उनसे सीखेंगे कि उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई। वेलकम जय भाई। जय भाई के बारे में बात करूं तो 16 साल पहले उन्होंने इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का काम चालू किया था और आज 1200 से ज़्यादा क्लाइंट है। तो जय भाई, हम जानना चाहते हैं कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की और क्या मोटिवेशन था आपका जब स्टार्ट किया था। नमस्कार हार्दिक भाई। मैंने 2008 में शुरुआत किया था इंश्योरेंस बिजनेस का और इन्वेस्टमेंट का। एक्चुअली जो इंस्पिरेशन की बात है वो हम किसी को मदद करना चाहते हैं तो हमारे पास मतलब पैसा होना चाहिए या फिर कुछ होना चाहिए तो हम किसी की मदद कर सकते हैं। ये बिजनेस अकेला बिजनेस इंश्योरेंस का ऐसा है कि आप सिर्फ उसको एडवाइस देके आप इंश्योरेंस देते हो तो वो एक तरह की उसको मदद ही है। और दूसरी चीज़ कि जो इंश्योरेंस का सब्जेक्ट है, हर कोई इंश्योरेंस लेने के लिए मतलब कोई चाहता नहीं है इंश्योरेंस ले और प्रीमियम पेमेंट करे। तो ये एक बड़ा इंस्पिरेशन है कि जब भी हम जाते हैं तो ना सुनने को मिलता है, और जब भी ना सुनने को मिलता है तो अल्टीमेटली अंदर से हमारे अंदर ऐसा ही होता है कि हाँ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसीलिए इंश्योरेंस जो फील्ड है या इन्वेस्टमेंट फील्ड है, इसको सबसे ज़्यादा टफ कहा गया है क्योंकि यहाँ पे आपको कागज बेच के आपको आपका बिजनेस लेना है। एंड सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे ये लगी कि जो थॉट, जो सीड उन्होंने बोया है जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो एक सर्विस है, एक हेल्प है। तो बहुत बढ़िया है जय भाई। यहाँ पे हमने देखा है, जैसे आपने भी बताया अभी, इंश्योरेंस के मामले में और इन्वेस्टमेंट के मामले में भी मैं कुछ हद तक बताऊंगा, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। और इसी की वजह से लोग बोलते हैं ना, इंश्योरेंस से दूर भागते हैं। जनरली पहले तो ऐसा होता था कि अगर आप इंश्योरेंस देने हैं मतलब आप मारना चाहते हो या बीमार करना चाहते हो। तो ये सब मिसकंसेप्शन से आप कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, ज़्यादातर ऐसा होता है, हालांकि अभी नहीं है पर कुछ सालों पहले ऐसी ही मान्यता थी कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो मरने के लिए लेते हैं। और फिर हम लोग को समझाते हैं कि एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। अगर मरने के लिए होता तो उसका नाम होता डेथ इंश्योरेंस। आप समझ लो कि भाई फायर पॉलिसी है तो वो फायर होता है तो ही काम लगता है, वरना नहीं लगता है। और जो जीवन बीमा है तो वो जीवन जीने के लिए, मरने के लिए नहीं है। अगर मरने के लिए होता तो उसका नाम होता मृत्यु इंश्योरेंस या फिर डेथ इंश्योरेंस ऐसा होता। तो वो एक मिसकंसेप्शन है, तो वो हम समझाते हैं। वो कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से समझता है, पर वो समझता है। दूसरी चीज़ कि जो मिसकंसेप्शन है, एक या दो पॉलिसी, कोई मानो कि फूफा है LIC एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, या साला है, साली है, या फैमिली में कोई भी रिलेशन वाला होता है वो, और अगर कोई भी नहीं है तो बाजू में नेबर है, वो इंश्योरेंस एजेंट तो होता ही है। हर एक गली गली में इंश्योरेंस एजेंट है और उनके टारगेट अचीव करने के लिए कोई भी पर्सन पॉलिसी लेता है और उसको मिसकंसेप्शन ऐसा हो जाता है, 2-4 पॉलिसी होती है तो उससे उसका मिसकंसेप्शन ऐसा हो जाता है कि मेरे पास सफिशिएंट इंश्योरेंस कवरेज है या फिर मैंने सही पॉलिसी ली है। बट एक्चुअली कोई प्रोफेशनल एजेंट से मिले कोई भी और उसको मतलब एनालाइज करके दे कि या एक पोर्टफोलियो बना के दे कि 2 या 3 या 5 पॉलिसी है, पर उसका इंश्योरेंस का कवरेज का टोटल कितना है और वो सही इंश्योरेंस लिया है, मतलब उनके इनकम के हिसाब से या फैमिली की लायबिलिटीज़ के हिसाब से वो कवरेज सफिशिएंट है कि नहीं, वो उसको मतलब मालूम पड़े या कोई मतलब रियलाइज़ करवाए, तभी उसका मिसकंसेप्शन दूर होता है। परफेक्ट, परफेक्ट। सो यहाँ पे मिसकंसेप्शन के बारे में जय भाई ने 2 इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि ये लाइफ इंश्योरेंस है, डेथ इंश्योरेंस नहीं है। एंड द वैल्यू ऑफ योर राइट इंश्योरेंस शुड बी लाइक आप अच्छे तरह से एक प्रोफेशनल एडवाइज़र से कंसल्टेशन लेते हो तो सही मार्गदर्शन मिलता है। और जय भाई, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, अभी काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत सारी बैंक्स, ज़्यादातर हर बैंक इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में है। तो
तो एज ए इंडिविजुअल कोई इंश्योरेंस एडवाइजर का कैरियर ऑप्ट करता है या बिजनेस ऑप्ट करता है, और उसके सामने इतने बड़े जायंट ऑनलाइन से पॉलिसी बाजार है या जितने भी नेशनलाइज बैंक है, सारे बैंक्स इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो उनमें और आप में क्या फ़र्क रहता है, और उनके सामने आप कंपटीशन के सामने आप कैसे खड़े रहते हो, उसके बारे में बताइए। इंश्योरेंस लेना या इन्वेस्टमेंट करना वो अच्छी बात है, बट किसके पास से आप लेते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर ऐसा होता है, ऑनलाइन आप इंश्योरेंस लो या फिर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करो या फिर बैंक से लो, तो वो बंदा आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है, वो आपके ऑफिस में आता है, उसको आपके फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, या फिर आपके फैमिली की लायबिलिटीज़ कितनी है, या फैमिली इनकम कितनी है, या फिर आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है या नहीं है। वो अपने टारगेट के लिए वो आपको मतलब कन्विंस करके, और आप हर रोज़ बैंकिंग करते हो बिजनेस में, तो आपको उसका नेसेसिटी रहता है और उससे एक रिलेशन बन जाता है, तो आप उससे ले लेते हो। दूसरी चीज़ कि मानो कि हम फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आपने पॉलिसी लिया है, आपने जिसको नॉमिनी रखा है, अगर मानो कि नॉमिनी है ही नहीं, लाइफ एश्योरेंस से पहले नॉमिनी की डेथ हो गई या फिर चेंज हो गया है नॉमिनी, तो ऑनलाइन पॉलिसी वालों को पता नहीं चलेगा कि उनके नॉमिनीज चेंज हो गए हैं। बहुत बढ़िया। और फिर आप बिजनेस में हो, आपके पास टाइम नहीं है, और 2 साल 5 साल पुराने कोई पेपर देखता नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, सो वो देखते नहीं है, तो वो पॉलिसी ओपन टाइटल हो जाता है, और वो पैसा या क्लेम करने में बहुत दिक्कत होती है, और काफ़ी सारे मतलब प्रोसीजर लगता है और डिले होता है। अल्टीमेटली कस्टमर को डिससेटिस्फेक्शन होता है प्रोडक्ट से कि मैंने इतने साल पैसा भरा और मेरे को पैसा नहीं मिला, वो भी लास्ट में, नॉट शुरुआत। हाँ, वो एंड ऑफ द टर्म पता चलता है कि ये मैंने गलत कर दिया। तो क्या एक्चुअली डिसीजन पहले डे 1 से ही गलत था। यस यस, यहाँ पे मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अलग अलग एडवाइज़र से लेते हैं या ऑनलाइन लेते हैं, बट बाद में पूरा पोर्टफोलियो अभी तक मैंने वो प्रॉपर मैनेज नहीं किया था। तो यहाँ पे 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जानने को मिली कि अगर आपको प्रॉपर पर्सनलाइज फाइनेंस प्लानिंग या इंश्योरेंस प्लानिंग करना है तो एडवाइज़र इज़ मस्ट। अगर आपको कोई स्पेसिफिक नीड है, से फॉर एग्जांपल आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो या कार पॉलिसी ले रहे हो, स्पेसिफिक नीड है, वहाँ पे आप ऑनलाइन या बैंकिंग से ऑप्ट करते हो तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा हो सकता है या ठीक है। बट जब फाइनेंस प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या इंश्योरेंस लाइफ का प्लानिंग होता है तब एडवाइज़र ज़रूरी होता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो लास्ट में जय भाई ने बताई कि सारा जो पोर्टफोलियो है ना, दिक्कत कब आती है, जब 5 साल 6 साल या जब मैच्योरिटी के टाइम पे, उस टाइम पे जो सर्विस मिलनी चाहिए, अगर वो सर्विस नहीं मिलती तो होता क्या है कि जैसे बैंक के स्टाफ चेंज होते रहते हैं, ऑनलाइन में कौन होता है हमको पता नहीं होता है। जब एडवाइज़र होता है ना, जैसे जय भाई 16 साल से अपने कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, सो उनके कस्टमर के पास एक सिक्योरिटी है कि कभी भी कुछ होगा तो जय भाई है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये कब काम आता है, जब एक्सट्रीम नीड होती है, जब वो क्लेम होता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे कि कस्टमर को राइट एडवाइज़र सिलेक्ट करना, वैसे ही अगर कोई ये इन्वेस्टमेंट का या इंश्योरेंस में जो अपना बिजनेस बनाना चाहता है, उनको भी एक लॉन्ग विजन से आना चाहिए, क्योंकि उनको कस्टमर को सर्विस भी लॉन्ग टर्म देनी है। जय भाई, और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जनरली इंश्योरेंस में या इन्वेस्टमेंट में जब भी क्लेम आता है या मैच्योरिटी आता है या इन केस ऑफ एनी फैटालिटी जो सिचुएशन आता है, उस टाइम पे आपका सर्विस कैसा रहता है एंड हाउ डू यू हैंडल सच काइंड ऑफ थिंग्स? यस एग्जैक्टली। और हमारे केस में अभी तक 16 साल में जितने भी डेथ क्लेम हुए हैं, हमारा रिकॉर्ड है, कोई भी क्लाइंट या कोई भी उसका नॉमिनी हमारे पास नहीं आया है, हम ही उसके वहाँ गए और उसको घर बैठे पैसा दिलवाया है। वेरी नाइस। क्योंकि यहाँ पे आप जो फील्ड सर्विस और बिजनेस चूज कर रहे हो, वहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन है ना मैच्योरिटी पे मिलता है, शुरुआत में नहीं मिलता है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ में ऐसा भी कई बार देखने में आता है कि लाइक गवर्नमेंट साइड से काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन में रेगुलरली अपडेट आते हैं, इंश्योरेंस में भी और इन्वेस्टमेंट में भी, और वो अपडेट्स जनरली डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाते। जो जैसे कि एडवाइज़र है या बैंक्स है
जो मेनली उनका बिजनेस करते हैं उनको जल्दी अपडेट मिलता है एंड उसका इम्पैक्ट कस्टमर पे ज़्यादा होता है। तो उस केस में आप कैसे अपडेटेड रहते हैं, हाउ यू एंश्योर कि आपके कस्टमर के पास वो इन्फॉर्मेशन जाए? यस एग्जैक्टली, वो नॉलेज हम ट्रेनिंग के थ्रू या फिर जो भी उसका रेगुलेटर है वहाँ से सर्कुलर्स इशू होते हैं, डे बाय डे एवरीडे चेंजेस होते हैं, तो वो प्रोसेस कंटिन्यूसली है। जैसे मैं एक पर्टिकुलर केस की मैं बात करूँ कि पिछले 10 सालों में बैंक से मेरे को पर्सनली केवाईसी के लिए 3 बार फ़ोन आ गया कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है, आपको पान कार्ड आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। वैसे सेम इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट में भी होता होगा, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? आप अपडेट करवा देते हैं कस्टमर? यस एग्जैक्टली, वो करवाना ही पड़ेगा, अगर नहीं करवाया तो फिर उसको पैसे लेने में प्रॉब्लम होगा। और मतलब आप उसके लिए आपके पास स्टाफ और वो सब मेंटेन करते हैं? मेरे पास 11 लोगों की टीम है। अच्छा, मेरे साथ वो टोटल सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर काम करते हैं। और इतनी अच्छी आप सर्विस टीम, आपका स्टाफ, क्योंकि जनरली कोई भी एडवाइज़र हमने देखा है वो इंडिविजुअल लेवल पे ही काम करते हैं, और इतनी ऑर्गेनाइज मैनर में 11 लोगों का स्टाफ रख के करना बहुत अच्छी चीज़ है। ऑफिस के स्टाफ को ही क्लाइंट के वहाँ भेजते भेजते, इवन नॉट इन लाइक सर्विस बट प्रीमियम कलेक्शन है या कुछ भी काम है, अगर क्लाइंट को हमारे वहाँ सिर्फ चाय पीने के लिए आना है तो आ सकता है, वरना बाकी की सर्विस के लिए हम ही उनके वहाँ जाएंगे। जय भाई, इंश्योरेंस सेगमेंट में और इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में कंटिन्यूस बिजनेस आना भी बहुत ज़रूरी है एंड बहुत सारी कंपटीशन है, तो आप अपने नए क्लाइंट्स लाने के लिए क्या करते हैं? एक्चुअली नए क्लाइंट्स लाने के लिए हम टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊँ कि अभी का सिचुएशन ऐसा है कि हम 100% रेफरेंस से ही बिजनेस करते हैं। Very nice. और मानो कि आपने एक बार मेरे पास से कोई भी प्रोडक्ट लिया है, मानो कि इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, फिर कुछ भी एनी प्रोडक्ट, और आप मेरा 2 साल के लिए आप सर्विस मेरा यूटिलाइज करोगे तो आपके पास मेरे को रेफरेंस मांगने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप सामने से मेरे को दोगे। और आपके मतलब फैमिली मेम्बर्स है या कोई या फिर फ्रेंड है तो आप उसको रेकमेंड करोगे कि भाई आपको करना है या नहीं करना है, वो एक सेकंड थॉट है, बट आप इनसे एक बार मिल लो। वेरी नाइस। मतलब यहाँ पे नए क्लाइंट्स लाने के लिए अगर कोई भी ये फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो ये सर्विस इंडस्ट्री है, तो आपको सर्विस तो अच्छा देना ही है। अगर आपका सिस्टम भी सही है, सर्विस अच्छा कस्टमर को मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक आपके पास रेफरेंस से ही नया बिजनेस आता है। यस एग्जैक्टली, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा उसके ऊपर मैं बताता हूँ, जैसे आपने 16 सालों में 1200 क्लाइंट एक्वायर किए हैं, सो नए कस्टमर आना भी एक प्रोसेस है, वो भी ज़रूरी है, और पुराने मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर एडवाइज़र के साथ क्या होता है कि नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं। सो आप क्या इंश्योर करते हो जिससे आपके पुराने कस्टमर आपके पास रिटेन रहते हैं? हमारे पास ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि जो आज हमसे जुड़ा है ना, वो हमारे से दूर गया ही नहीं है। वो इसलिए है कि हमारा टाइम टू टाइम हम एनालाइज भी करते हैं, जो हमारी पहले बात हुई कि ऑनलाइन प्रोडक्ट या बैंक से नहीं लेने का, तो टाइम टू टाइम क्लाइंट के साथ, मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई मैं हर महीने मिलने जाता हूँ, पर क्या है क्लाइंट का भी हमको पता रहता है कि भाई उनका बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है या फिर जॉब में ग्रोथ हो रहा है, तो टाइम टू टाइम उनको भी हम अपडेट देते हैं कि जो आपने प्रीवियस इन्वेस्टमेंट किया था वो, फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख रुपया इनकम था लास्ट ईयर महीने में, 5 साल के बाद वो बढ़ गया है, 1.5 लाख हो गया है या 2 लाख हो गया है, तो जो 1 लाख रुपया की इनकम पे जो इन्वेस्टमेंट या फिर जो सेविंग का किया था, डिसीजन लिया था उन्होंने, वो अभी उनको बढ़ाने की ज़रूरत आ गई है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है, जैसे जैसे लाइफस्टाइल बढ़ती है वो अल्टीमेटली फैमिली की लायबिलिटी होती है। तो उनको हम मोटिवेट करते हैं, या फिर कुछ भी नया स्कीम्स आते हैं या फिर नया अपडेट आता है तो उनको उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, साल 2 साल 6 महीने में ऐसा, तो वो रिटेंशन होता है। सो मैं जो समझता हूँ कि आपका जो कस्टमर रिटेंशन का फॉर्मूला है, वन इज़ कि आप एक तो रेगुलर उनके EMI में या जो भी है उसमें सर्विस देते हैं, साथ साथ में रेगुलर बेसिस पे, हो सकता है वो 6 महीना हो सकता है किसी के केस में 1 साल हो, 2 साल हो, उस टाइम टू टाइम बेसिस पे उनका इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों को आप रिव्यू करके उनको एडवाइस करते हो। एंड सर्टेनली इट हेल्प्स, क्योंकि हर इंसान आज ग्रो कर रहा है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर रहा है, तो उनका फाइनेंस प्लानिंग भी देखना बहुत ज़रूरी है।
जय भाई, जिस हिसाब से हम बात कर रहे थे तो मेरे को लगा कि एक एक अच्छी टीम बनाना, एक अच्छा सिस्टम के साथ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फील्ड में भी। तो आपने वो कैसे अचीव किया? एक्चुअली अच्छी टीम बनाना वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इमीडिएटली या फिर मानो कि 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में या फिर 1 साल में टीम नहीं बन जाती है। तो वो टीम बनाने के लिए भी सालों लगते हैं, पर हमारे साथ जो भी जुड़ा हुआ है एज ए टीम मेंबर या स्टाफ, वो सालों से जुड़ा हुआ है। वेरी नाइस। फॉर एग्जांपल, अच्छी टीम होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेरा जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही मेरी टीम सोचे, तभी वो कंपाउंडिंग में या जा पाएगा। तो वो तभी कंपाउंडिंग होगा। और अगर हम 1200 प्लस क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं तो हर एक जगह पे मैं पॉसिबल नहीं हूँ पहुँचने के लिए। वेरी ट्रू। और फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो मेरे पास है तो आपको मेरे को मिलना है, पर मैं शायद अवेलेबल नहीं हूँ या इमीडिएट, तो मेरा जो नज़दीक के टीम मेंबर है मेरे, उनको सारा मालूम है कि हार्दिक भाई का मेरे पास क्या क्या है। और इमीडिएटली उसमें अगर मेरे को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है तो आपका काम वहीं से ख़त्म हो जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यहाँ पे एक दो बहुत अच्छी चीज़ जानने को मिली जय भाई से, कि अगर आपको एज ए इंश्योरेंस कैरियर में, इंश्योरेंस बिजनेस में एक लेवल ऊपर जाना है तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका काम तभी डुप्लीकेट हो पाएगा, और टीम बनाना काम इमीडिएट नहीं है, इट टेक्स टाइम। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, टीम को सिखाते जाओगे, एक गुड कल्चर बनाते जाओगे, तो सर्टेनली वो पॉसिबल है। तो जय भाई, यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं, और बहुत सारे लोग आज आप देखोगे तो रिटायर्ड पर्सन और हाउसवाइफ, बहुत सारे लोग एज ए इंश्योरेंस में अपना करियर बनाने चाहते हैं, और आपने ये 16 सालों में अचीव किया है। मैं आपको बता दूं, जय भाई अभी 100 करोड़ से ज़्यादा का पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं। सो एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो अगर आज कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, तो आप क्या एडवाइस उनको देंगे? मेरे हिसाब से तो इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड इंश्योरेंस एजेंट या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जैसा कोई बिजनेस दुनिया में नहीं है। और नए जो इंश्योरेंस एजेंट बन रहे हैं या फिर कोई सोच रहा है इंश्योरेंस का एज ए कैरियर बिजनेस शुरुआत करने की कर रहा है, तो डेफिनेटली उनको करना चाहिए। बट एक चीज़ है इसमें कि पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 5 ईयर्स 7 ईयर्स आपको वेट करना पड़ेगा, इमीडिएट कन्वर्ट नहीं होगा बिजनेस। और जो हम बोल रहे हैं अभी बात हुई कि जो रिजेक्शन आते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, ज़्यादातर ना ही होता है। और मैंने पहले ही बोला कि ना है तो अंदर से मेरे को लग रहा है कि हाँ है, तो वो सोच लेके चलना चाहिए। और टेम्पररी रिजेक्शन है, परमानेंट रिजेक्शन नहीं है। आप कहीं पे भी जाते हो कोई कस्टमर के पास, उसके पास पैसा है, आपको लग रहा है कि भाई इनको ज़रूरत है इंश्योरेंस की, बट जो फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ है इंश्योरेंस से ज़्यादा वो बंदे या वो कस्टमर को दूसरी कोई होगी, इसलिए वो टेम्पररी आपको ना बोल रहा है। पर कई लोग क्या होते हैं, समझते हैं कि ये ना हो गया है और बाद में उनको कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो ये एक पेशेंस की बात है। अगर पेशेंस है तो उससे अच्छा बिजनेस कोई है ही नहीं दुनिया में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन आता है, और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि यहाँ पे रिजेक्शन इज़ टेम्पररी। हो सकता है कि आज मैं मोबाइल का बिजनेस कर रहा हूँ, कोई कस्टमर आया तो उसको लगेगा कि नहीं चाहिए तो वो नहीं चाहिए, बट इंश्योरेंस में नहीं चाहिए तो आज नहीं चाहिए, हो सकता है वो 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल के बाद चाहिए। सो एक डिफरेंस है। तो हमेशा आपके सामने हर कस्टमर ओपन है, तो बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट ओपन है। बहुत अच्छी चीज़ बताई जय भाई, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आपने ये जो इतने सालों से इतनी पेशेंस के साथ, इतनी शिद्दत के साथ, जो थॉट प्रोसेस के साथ ये बिज़नेस स्टार्ट किया, सो आपको क्या लगता है कि अगर आपको मैं पूछूं कि आपकी सक्सेस के पीछे आप 1-2 वर्ड बताएं कि क्या आपका वो वर्ड है जिसकी वजह से आपकी ये सक्सेस हुई, तो आप क्या बताएंगे? बेसिकली सक्सेस की जो इतना सक्सेस मिला वो एक्चुअली थॉट प्रोसेस ही है। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मानो कि कोई लॉयर है, मानो कि क्रिमिनल लॉयर है और अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत बड़ा नाम है, पर वो हर एक के पास तो कोई जा ही नहीं सकता है ना। आज मैं आपके पास आया और बोलूँ मैं लॉयर हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ और मैं अच्छा हूँ और मैं बिजनेस, मतलब मैं केस जीत ही जाता हूँ या कुछ भी करता हूँ,
पर आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं या फिर केस लड़ने की बात ही नहीं है, तो आप मेरे कितने भी अच्छे दोस्त हो या कोई भी मतलब कुछ भी हो, आप मेरे कस्टमर बन ही नहीं सकते हो। और ये बिजनेस जो है उसमें मैं किसी के भी घर के अंदर जा सकता हूँ या कहीं पे भी किसी के ऑफिस में जा सकता हूँ। तो ये एक मेन जो बोल रहे हैं ना इंस्पिरेशन, वो अंदर से। सो यहाँ पे जय भाई की सक्सेस का राज ये है कि जय भाई अपॉर्चुनिस्ट है। उन्होंने ऐसा बिजनेस चूज किया कि जो सबके लिए है, सबको चाहिए ही चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी वो मिस नहीं करना चाहते थे। एंड उसका उन्होंने 16 साल में एक सिस्टमेटिक वे में एक अच्छी तरह से उसको फॉलो भी किया। सो थैंक यू जय भाई। और यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जय भाई ने बताई है। यहाँ पे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, ये बहुत सारे सभी कस्टमर्स के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो या आप ऑलरेडी ये फील्ड में हो और स्ट्रगल कर रहे हो, तो क्या राइट मेथड्स यूज़ करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरह से जय भाई ने बताया। आप यहाँ से क्या सीख के गए, आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपके साथ में, आपके ध्यान में कोई ऐसा बंदा है जिसको ये चीज़ की ज़रूरत है, आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जय भाई। थैंक यू।